बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर हम जो है दो सोलर प्लेट्स और इन्वेक्स का इन्वर्टर 2.5 kV का इंस्टॉल कर चुके हैं और डायरेक्ट इनकी लाइट ऑन हो चुकी है और सोलर से लाइट जो है वो दिन के टाइम पे ऑन होगी तो हमें पता चल जाएगा कि लाइट ऑन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इसकी सेटिंग बताऊंगा कि मैंने इसकी सेटिंग किस तरीके से यहाँ पर रखी है, क्योंकि यहाँ पर हम बैटरीज यूज नहीं कर रहे हैं तो इसलिए इसकी सेटिंग वगैरह जो है मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट बैटरी के ये इन्वर्टर किस तरीके से चलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ जो कि मेरे पास इसकी कंप्लेन भी आ चुकी है। फ्रेंड्स हमारे पास जो इन्वर्टर मौजूद होता है ये आपको एक फ्रंट पर इसका एक बटन नज़र आ रहा होगा जो कि ये ब्लू लाइट इसमें ऑन हो रही है। अगर मैं इस बटन को पुश करता हूँ तो ये बटन ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये अब जैसे ही कोई भी इन्वर्टर है, यानी कि कोई भी इन्वर्टर है फ्रेंड्स, आप किसी भी इन्वर्टर को आप बैटरी से ऑन करें, बैटरी के कनेक्शन करें या अगर वापडा के कनेक्शन करें या आप सोलर के कनेक्शन करें तो बज़ाहिर तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है, उसकी स्क्रीन जो कि आपको डिस्प्ले दे रही होती है, लेकिन वो आपको आउटपुट उस वक्त तक नहीं देता जब तक आप उसको पीछे से पावर उसका ऑन नहीं करते हैं। तो किसी भी इन्वर्टर का जो पावर का जो बटन होता है वो या तो फ्रंट पर होता है, जिस तरह इन्वेक्स का ये बटन फ्रंट पर है, इसी तरीके से किसी किसी का जो है वो बैक पर होता है। तो आप वो बटन लाजमी ऑन किया करें। अगर आप इस बटन को ऑन नहीं करेंगे तो ये आपको आउटपुट नहीं देगा। तो जब हम इस बटन को ऑन करेंगे तो इसकी निशानी यही है कि आप देख रहे हैं कि इसमें ब्लू लाइट ऑन हो रही है। तो ये कंप्लेन मेरे पास आ चुकी है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, क्योंकि अक्सर इस तरीके से होता है और जो दोस्त हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इन्वेक्स इन्वर्टर मैंने इंस्टॉल किया है यहाँ पर हमने बैटरी नहीं लगाई है। तो विदाउट बैटरी की सेटिंग में आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स कि हम किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। एक है सेटिंग में एंटर होने का ऑप्शन है, और ये रिवर्स और फॉरवर्ड का ऑप्शन है जिसे हम सेटिंग से रिवर्स और फॉरवर्ड होते हैं, और ये एस्केप का ऑप्शन है, यानी कि अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो सेटिंग से हम ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। तो हम इससे एंटर से सेटिंग में इन होंगे हम इसकी। तो फर्स्ट नंबर पर हमें ये दे रहा है USB। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको, वैसे तो जब हमारे पास बैटरी होती है तो हम इसको रखते हैं बैटरी पर, हम इसको USB पर भी नहीं रखेंगे क्योंकि पहले वापडा है फिर सोलर, तो हम इसको पहले रखेंगे सोलर। हम इसकी सेटिंग इस तरीके से रखेंगे, पहले सोलर चलेगा बाद में वापडा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमारे पास बैटरी नहीं है, लेकिन हम इसकी सेटिंग SBU रखेंगे क्योंकि इसके अंदर वो सेटिंग नहीं आ रही है कि हम सबसे पहले सोलर चलाएं और बाद में डायरेक्ट जो है ना हम वापडा चलाएं। तो हम SBU पर रखेंगे, यानी कि पहले सोलर पर चलता रहेगा फिर बाद में बैटरी पर आता है, लेकिन हमारे पास बैटरी नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट ये वापडा पर ट्रांसफर कर देगा ये इन्वर्टर, तो डायरेक्ट जो है ना वापडा से हमारा लोड चलता रहेगा। दो नंबर की सेटिंग जो कि सोलर से करंट की सेटिंग है, तो हमने 30 एम्पीयर रखी है, जो कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि इसकी सेटिंग 30 एम्पीयर पर रखनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हम 40 एम्पीयर पर रखते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स ये भी बैटरी की सेटिंग होती है, ये भी अगर हम सेटिंग ना रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने रख दिया कि चलो अगर दोबारा हमने अगर कभी बैटरी लगानी हो इस सिस्टम पर तो हमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए है कि मैंने इनको सेटिंग करके दे दी ताकि अगर ये बैटरी लगाते भी हैं तो इनको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इनका इन्वर्टर जो है सेट होगा। और तीसरे नंबर की सेटिंग जो है, ये सेटिंग हमें दे रहा है UPS और APL। तो हम यहाँ पर इसको UPS पर रखेंगे, APL पर नहीं रखेंगे, ताकि हमारी जो सिस्टम है, यानी कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया या LCD हो गया या टेलीविज़न हो गया, अगर हम चलाते हैं तो जब ये ट्रांसफर होता है वापडा पर या सोलर पर या बैटरी पर, तो ये जो सिस्टम है उसको रीस्टार्ट ना करे, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दे। तो हम ये यानी कि UPS की तरह काम करेगा, इसलिए हम इसकी सेटिंग यहाँ पर UPS रखते हैं। तो फ्रेंड्स जो 5 नंबर की सेटिंग है ये मैंने यूजर डिफाइन पर रखी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बैटरी नहीं है, लेकिन इसलिए यूजर डिफाइन पर मैंने रखी है कि अगर दोबारा ये लोग बैटरी लगाते भी हैं इस सिस्टम पर और सेटिंग करते हैं तो ये बैटरी की जो सेटिंग्स है हमारे पास 26 नंबर की और 27 नंबर की, वो ऑटोमेटिक ये लोग सेटिंग उसको चेंज कर सके। अगर मैं इसमें बैटरी सिलेक्ट कर दूंगा तो फिर ये चेंज नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा, मैं इसको यूजर डिफाइन पर रख रहा हूँ ताकि ये बैटरी की सेटिंग हम चेंज कर सकें। और 6 नंबर पे LTD है, जो कि ये अपना लोड का पूछ रहा होता है, जब हैवी लोड हो जाए तो ये डिसेबल हो जाए, तो हम इसको LTD पर रखेंगे। और ये टेम्परेचर का पूछ रहा है तो TTD, हम इसको टेम्परेचर भी डिसेबल रखेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स 9 नंबर की जो सेटिंग है इसकी 50 गीगाहर्ट्ज़ है, जो कि पाकिस्तान के मुताबिक 50 गीगाहर्ट्ज़ होती है, तो हम इसको AC पे रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो 10 नंबर की सेटिंग है ये 230 वोल्ट दे रहा है, यानी कि हम 220 से लेकर 240 तक रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये रिकमेंड करता होता हूँ कि कम से कम 220 रख दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 230 रख दिया करें, जो कि बेहतर सेटिंग है। तो 230 सेटिंग मैंने यहाँ पर भी रखी है। 11 नंबर की सेटिंग वो सेटिंग है जो कि यूटिलिटी से हमारी बैटरी को चार्ज करता है, और जैसा कि 2 नंबर की सेटिंग हमने 30 एम्पर रखी थी, तो यहाँ पर भी हम 30 एम्पर ही रखेंगे। अगर हम बैटरी जब लगाएंगे तो इसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली होगी,
हमें इसकी सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 12 नंबर की सेटिंग है ये बैटरी की सेटिंग है। मैंने 23/0 पर रखी हुई है ताकि अगर ये बैटरी लगाते हैं तो इनकी बैटरी 23/0 तक जाएगी तो उसके बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इसीलिए इसको हम 23/0 पर ही रखेंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में यही रिकमेंड करता हूँ कि आप 23/0 पर रखा करें। और 13 नंबर की जो सेटिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 27/0 पूछ रहा है, यानी कि अगर जैसे ही सुबह सोलर ऑन होता है तो कितने % बैटरी चार्ज हो तो ये वापडा को डिस्कनेक्ट कर आ जाए सोलर पर। ये हमारे पास तो बैटरी है ही नहीं, तो इसलिए हम इसकी सेटिंग 27/0 पर रखेंगे, बल्कि मैं इसको रिकमेंड करता होता हूँ कि आप इसको रख देंगे 26/0 पर, यानी कि 7:30 जैसे ही 7:30 बजेंगे। यानी कि फ्रेंड्स 13 नंबर की जो सेटिंग है 26/0 पर मैंने रखी है, यानी कि जैसे ही सुबह 7:30 या 8 बजते हैं तो आपका जो लोड है वो ट्रांसफर हो जाएगा सोलर पर, यानी कि बहुत जल्द ट्रांसफर हो जाएगा सोलर पर। और जो सेकंड ऑप्शन है वो हमसे पूछ रहा है कि हमने किस से बैटरी को चार्ज करवाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैटरी नहीं है, हम इसको यहाँ पर OSO नहीं रख सकते कि हम सोलर से सिर्फ चार्ज करवाएं, क्योंकि हमने इसको वापडा भी चलानी होती है, तो हम इसको यहाँ पर CSO पर रखेंगे, यानी कि जैसे ही सुबह सोलर चल रहा होगा तो जैसे ही मगरिब होगी तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफर हो जाएगा वापडा पर, यानी कि हमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर CSO रखेंगे। और नेक्स्ट सेटिंग जो है फ्रेंड्स इसकी 18 नंबर की सेटिंग, जिसमें ये बीप का पूछ रहा होता है, अगर कोई आपके पास एरर आता है तो ये इसकी बीप ऑन होनी चाहिए, तो हम इसको BON पर रखते हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। और 19 नंबर की सेटिंग ESP, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि मैं स्क्रीन पर काम कर रहा था तो काम करते करते ही ऑटोमेटिकली जो है ये मेन स्क्रीन पर आ गया था, तो हम इसको यहाँ पर ESP पर रखेंगे। अगर हम काम करते करते कोई और काम स्टार्ट कर दें तो ये ऑटोमेटिकली ताकि मेन स्क्रीन पर आ जाए। और जो 20 नंबर की सेटिंग है फ्रेंड्स, ये हमसे लाइट का पूछ रहा होता है, जो इन्वर्टर की लाइट है ये ऑन होनी चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर LON पर रखते हैं। और जो 22 नंबर की सेटिंग है इसका अलार्म की सेटिंग है, जो कि बीप या अलार्म एक ही बात है। जब हमारा सोलर सुबह के टाइम पे इन होता है या मगरिब के टाइम पे आउट होता है तो ये हमें अलार्म इसका देता है कि भाई सोलर आ रहा है या सोलर जा रहा है, तो हम इसको AON पर रखते हैं, तो हम इसका अलार्म को यहाँ पर ऑन रखेंगे। 23 नंबर की सेटिंग जो कि इंपॉर्टेंट सेटिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पर बाईपास को डिसेबल रखना होता है या फिर इनेबल रखना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको बाईपास को इनेबल रखेंगे, तो यानी कि अगर हम इसको बाईपास को डिसेबल रख देंगे तो फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं होगा वापडा पर। अगर हम कोई भी हैवी लोड चलाते हैं यानी कि इस्त्री या फ्रिज वगैरह, तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, तो हम यहाँ पर इसको बाईपास को इनेबल रखेंगे ताकि ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए। 25 नंबर की सेटिंग वो इसके एरर की सेटिंग होती है, तो हमें इसको एरर को ऑन रखना होता है, तो हम यहाँ पर इसको FEN रखेंगे। और जो नेक्स्ट सेटिंग है इसकी 26 नंबर की बैटरीज की सेटिंग होती है और मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैटरी की जो सेटिंग है यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, ताकि जब ये बैटरी लगाएंगे तो इनको बैटरी की सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इनकी सेटिंग रखूंगा फ्रेंड्स बैटरी की, हम क्योंकि जो इसकी चार्जिंग होती है बैटरी की, जब बैटरी हमारी 0% हो जाए तो हम इसको कितने % से चार्ज कराएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हमने रखना होगा 29/6 पर हम रखेंगे, तो हमारी बैटरी जो है बेहतर चार्ज होगी, क्योंकि ज्यादा वोल्ट से हम चार्ज कराएंगे। जब हमारी बैटरी 0% हो जाएगी तो हम ज्यादा वोल्ट से इसको चार्ज करवाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो 27 नंबर की सेटिंग है, यहाँ पर ये जो बैटरी हमारी 50% जब डिस्चार्ज होगी तो हम कितने वोल्ट से चार्ज कराएं। तो यहाँ पर मैं ये रिकमेंड करता हूँ आपको कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम 28/0 पर रखते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ, तो हम इसको यहाँ पर 28/0 पर रखेंगे ताकि हमारी बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज हो जाए जब 50% डिस्चार्ज हो। तो नेक्स्ट सेटिंग जो है फ्रेंड्स, यानी कि 29 नंबर की, हमसे पूछ रहा है कि कितने % बैटरी डिस्चार्ज होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसने बताया कि 21/0, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग है। 21% बैटरी जो है जब डिस्चार्ज होगी तो हमारा लोड जब आपदा पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो 30 नंबर की सेटिंग है ये इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, तो हम इसको EDS रखेंगे, यानी कि इक्वलाइजेशन को हम डिसेबल रखेंगे, हमने इसको हर हाल में इनेबल नहीं रखना होता। और 31 नंबर की सेटिंग जो कि बैटरी की सेटिंग है, हम इसको 29/2 पर रखेंगे, यही बेहतर सेटिंग है। और 33 नंबर की सेटिंग भी ऑटोमेटिक उठाता है, इसको भी हम 60 पर रखेंगे। 34 नंबर भी 120 है, तो ये भी ऑटोमेटिक बिल्कुल परफेक्ट है। और फ्रेंड्स आपको ये बताऊं कि अक्सर दोस्त ये कमेंट्स करते हैं कि आप ये सेटिंग नहीं बता रहे, तो मैं आपको बताता हूं कि फ्रेंड्स बैटरी की कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जो ऑटोमेटिक ही अच्छी लगती हैं, जैसा कि ये सेटिंग 33 और 34 नंबर की सेटिंग जो है ऑटोमेटिक ही अच्छी लगती है, तो हम इनको नहीं छेड़ेंगे, हम इनको यहीं पर रखेंगे, जो कि इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है और ये ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा इस तरीके से। और 34 नंबर की सेटिंग जो है 30D दे रहा है, ये भी इसकी बैटरी की सेटिंग है और इसको हम नहीं छेड़ेंगे। और जो 36 नंबर की सेटिंग है फ्रेंड्स, ये ADS की सेटिंग है, यानी कि इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, तो हम इसको इक्वलाइजेशन को डिसेबल रखा था हमने, तो हम यहाँ भी इक्वलाइजेशन को डिसेबल रखेंगे। और जो फ्रेंड्स 40 नंबर की सेटिंग है, ये हम यहाँ पर इसको 10% रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी इन्वेक्स इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग, जो कि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका सिस्टम चल रहा है। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि ये विदाउट बैटरी के इनका सिस्टम चल रहा है, यानी कि सुबह के टाइम पे ये सोलर पर चलता रहेगा और शाम के टाइम पे ये वापडा पर चलता रहेगा। यहाँ पर जब ये बैटरी लगाएंगे तो बैटरी की सेटिंग इनकी मैंने कर दी है, तो ऑटोमेटिकली जो है ये बैटरी उठा लेगा, क्योंकि इसकी बैटरी की सेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो इनको किसी किस्म की कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग और
इसी तरीके से मैं आपको जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये इंस्टॉलेशन की सेटिंग भी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट सेटिंग वगैरह पसंद आई होगी और जिन दोस्तों को मुश्किलात हैं उनकी मुश्किलात दूर हो गई होंगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।